नमस्कार, 11 बजे की 11 खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। फर्जी नियुक्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तत्कालीन रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है। तत्कालीन संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे पर एफआईआर दर्ज की गई है। आजमगढ़ में 20 मदरसों में फर्जी नियुक्ति का पूरा मामला है। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई है। आजमगढ़ में मदरसों में फर्जी नियुक्तियां की गई और इस मामले पर यहां पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है और अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका की जांच फिलहाल जारी है। एसआईटी ने तत्कालीन रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता और संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे पर यह एफआईआर दर्ज की है। यह पूरा मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर मदरसा जामिया नूरुल उलूम के अध्यक्ष जहीर अहमद, प्रबंधक अहमदुल्ला नामजद आरोपी हैं। आजमगढ़ के 20 मदरसों में फर्जी नियुक्तियों की जांच के बाद यह एफआईआर हुई है। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई है। और सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बताइए किस तरीके का यह मामला था, कैसे यह मामला सामने आया और अब कार्रवाई की गई है? अनुपम, देखिए, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है वो लगातार एड देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी इनको एड मिलता रहता है। अपने मदरसों में ये शिक्षकों की नियुक्तियां कर लेते हैं। अब एक आरटीआई से खुलासा हुआ था मिर्जापुर और आजमगढ़ जिलों का, जहां पर तकरीबन 400 मदरसों पर यह आरोप लगा था। आरटीआई से जानकारी मिली थी कि वहां पर तमाम शिक्षकों की नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई थी, फर्जी से। जो शिक्षक वहां पढ़ा भी नहीं रहे थे लेकिन उनकी तनख्वाहें निकाली जा रही थी। शासन में जब ये शिकायत की गई थी आरटीआई के साथ, तो शासन ने ये जांच एसआईटी को दे दी थी 1 साल पहले करीब। एसआईटी ने जो शुरुआती जांच की है उसमें ही आजमगढ़ के 20 मदरसों में इन फर्जी नियुक्तियों का खुलासा हो चुका है, जिसके बाद एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। और एक बात पाई गई है अभी तक की एसआईटी जांच में कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी और जो मदरसों के प्रबंधक हैं उनकी मिली भगत से ये सारा खेल हो रहा था। तो जो समाज कल्याण निदेशालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार थे उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर भी हुई है और इन मदरसों के प्रबंधकों को भी आरोपी बनाया गया है। तो धोखाधड़ी की जो गंभीर धाराएं होती है 409, 420 और आपराधिक साजिश 120 भी, इन धाराओं में एफआईआर की गई है। एसआईटी की विवेचना अब भी जारी है और ये बात पाई गई है एसआईटी के अब तक की जांच में कि तमाम बिल्कुल आप नजर बना के रखिए। अब देखना होगा, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार भी इनके ऊपर लटकेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 से 44 साल के लोगों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। युवाओं के वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। तो प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है। 18 से 44 साल तक के लोगों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के भागीरथ प्रयास किए गए उसी का परिणाम है कि 18 से 44 साल तक के एज ग्रुप का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश अब तक कर चुका है। देखिए अनुपम, अगर कोरोना की फर्स्ट वेव को देखेंगे आप तो उसी के दौरान 45 से प्लस लोगों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन अगर कोरोना की सेकेंड वेव की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित नौजवान भी हुए थे और यही सरकार की चिंता भी थी। इसीलिए 1 मई से पूरे प्रदेश में बात करें या पूरे देश में अगर बात की जाए तो 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने महाअभियान शुरू किया। हालांकि इस बीच वैक्सीन की उपलब्धता भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वैक्सीनेशन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडरिंग करने का भी बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन अब आज एक बड़ा नतीजा निकल करके आया है पॉजिटिव, जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौजवानों को अब तक वैक्सीन मिल चुकी है। यानी कि 10 लाख ऐसे नौजवान जिनको कोरोना से सुरक्षा कवच मिल चुका है। एक तरफ टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट है, वहीं दूसरी ओर जो लोग अगर ठीक हो गए हैं तो उन्हें वैक्सीनेशन दे करके सिक्योर करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी की वजह से अगर देखा जाए तो जहां पे एक तरफ सरकार के सामने चुनौती थर्ड वेव के इंतजामातों की है, तो वही दूसरी ओर बड़ी चिंता इस बात को लेकर के भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तब तक वैक्सीनेट हो सके। सरकार को इस बात की चिंता है कि अगर बच्चे प्रभावित होते, संक्रमण उनको होता है, तो उस वक्त उनके पास जो फैमिली मेंबर्स हो
वो सब वैक्सीनेटेड हो, ताकि बच्चों से संक्रमण उनके पेरेंट्स को या बाकी फैमिली मेंबर्स को ना हो सके। और इसलिए सरकार की ओर से वैक्सीन का जो महाअभियान है उसको लगातार रफ्तार देने का प्रयास किया जा रहा है, न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार प्रयास कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास आएंगे अभी और बातचीत करेंगे। तो इधर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन है, वहीं टेस्टिंग में भी उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। एक दिन में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। रिकॉर्ड टेस्ट के बाद भी एक्टिव केस में कमी आई है। एक्टिव केस की कुल संख्या अब 1 लाख से कम रह गई है उत्तर प्रदेश में। तो टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। 3 लाख टेस्ट आपको बता दें। रिकॉर्ड टेस्ट के बाद अब एक्टिव केस में कमी आई। एक्टिव केस की कुल संख्या 1 लाख से कम हो गई है। इधर देश की अगर बात करें तो देश में कोरोना की रफ्तार में गिरावट फिर दर्ज की गई है। 24 घंटे में 2,57,000 नए मामले सामने आए हैं। 3,57,000 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कुल 4,194 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 29,23,400 हो गए हैं। तो कोरोना की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार यह आंकड़ा गिर रहा है। 2,57,000 नए मामले सामने आए हैं। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों की। आज सीएम योगी इटावा और कानपुर जिले के दौरे पर जाएंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी लखनऊ से इटावा के लिए रवाना होने वाले हैं। इटावा में सीएम सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करेंगे। कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और कहा जा रहा है कि निरीक्षण और बैठक के बाद सीएम पत्रकारों से भी बातचीत वहां पर करेंगे। इटावा के बाद कानपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी अब तक प्रदेश के 10 जिलों का दौरा कर चुके हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका सिंह, इटावा से दिनेश शाक्य और कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ चल देंगे अनामिका के पास। अनामिका, क्या अपडेट है? कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो रहे हैं? और समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा, सैफई जो गढ़ है, उसमें आज योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। और देखिए अनुपम, पॉलिटिकल मायने भी इसके बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें फिलहाल कोरोना की, तो मुख्यमंत्री के अगर हम पिछले कुछ दिनों के दौरों को देखेंगे तो मुख्यमंत्री कल मिला के टोटल 11 मंडल की समीक्षा कर चुके हैं। कल लखनऊ मंडल की समीक्षा थी और आज मुख्यमंत्री कानपुर मंडल के लिए रवाना हो रहे हैं मीटिंग करने के लिए, समीक्षा करने के लिए। तो अगर अब तक का हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिलसिला, तो प्रयास मुख्यमंत्री का यह है कि प्रदेश के हर कोने को छुआ जाए, पूरब से लेकर पश्चिम तक। और अगर बात की जाए तो अवध क्षेत्र की बात करें तो आज मुख्यमंत्री उधर भी निकल रहे हैं। प्रयास यह है कि जमीन पर जाकर एक होता है कि ऑफिस में बैठ के समीक्षा करना वर्चुअल मीटिंग के जरिए, और एक तरीका होता है जाके जमीन पे मेडिकल कॉलेजेस में जाके एक वार्ड में देखना कि वहां पे क्या इंतजामात है। मेडिकल कॉलेजेस में ये देखना कि कितने बेड बढ़ाए जा सकते हैं, स्थिति क्या है, टेस्टिंग कहां तक पहुंची है, वैक्सीन की कमी कितनी है, कैसे काम करना होगा आगे। तो इसको देखते हुए जो सरकार ने रणनीति बनाई थी ग्राउंड जीरो पे जाके जायजा लेने की, उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर के बाद सैफई के लिए निकलने वाले हैं। बेशक गढ़ है इटावा और सैफई, फिरोजाबाद अगर बात की जाए तो वो बेल्ट गढ़ है समाजवादी पार्टी की, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री जाके ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोरोना मैनेजमेंट की बात होती है तो राजनीति को किनारे करके सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, जनता और उनकी सेवा। बड़ी बात आप अनामिका कह रही, मैं आऊंगा आपके पास। दिनेश शाक्य हमारे साथ इटावा से हैं। दिनेश, जैसा कि अनामिका बता रही, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे। जाहिर तौर पर ऐसे में अधिकारी अंतिम तैयारियां वहां पर कर रहे होंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जब आते हैं तो व्यवस्थाओं को उनको बताया जाए। क्या देख रहे हैं आप और कहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पूरी तैयारियां बदस्तूर यहां पर चल रही हैं। और जिस तरीके की जो तस्वीर यहां दिखाई दे रही है, इटावा के जिलाधिकारी और एसएसपी की अगुवाई में जो फ्लीट है उसका मूवमेंट यहां हो चुका है, उसका ट्रायल यहां पर किया जा चुका है। चूंकि मुख्यमंत्री का पहली बार सैफई में आगमन हो रहा है, चूंकि यहाँ पर इससे पहले कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
यहाँ नहीं पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसको लेकर के अधिकारियों में काफ़ी डर और सहमे हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो स्थिति रही है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की, उसको लेकर के ये कहा गया है काफ़ी गड़बड़ियाँ रही हैं, कई लोगों की मौतें हुई हैं और इलाज भी लोगों को सही ढंग से नहीं मिला हुआ। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोग डरे और सहमे हैं। जो अधिकारी मैं आपके तस्वीरों में देख रहा हूं कि वहां पर पीछे पंडाल लगाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, क्या वहां पर किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है? इस तरीके की इतनी तैयारियां क्यों की गई हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में आएंगे तो पत्रकारों से बात करने के लिए एक जगह का निर्धारण किया गया है। तो ये वही जगह है, मेरे ठीक पीछे जो जगह दिखाई दे रही है, इस जगह पर 25 इटावा के 23 पत्रकारों से बात करने का उन्होंने समय दिया हुआ है। और यहाँ आने के बाद जब वो मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक अधिकारियों के बीच में कर लेंगे, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करेंगे। तो पूर्व में ये जगह निर्धारित की गई है, इसी जगह पर पत्रकारों को यहाँ पर बैठाल करके रखा गया है। लेकिन ये भी अधिकारियों की तरफ से बोला गया है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा तो वो अंदर जहां पर मीटिंग की गई है उसी जगह पर पत्रकारों से बात कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुले में यहां पर बातचीत करेंगे, जो जगह निर्धारित अभी की गई है। बिल्कुल दिनेश, बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से श्याम तिवारी जुड़ रहे हैं। श्याम, पहले इटावा जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचेंगे। ऐसे में जाहिर तौर पर कानपुर में व्यवस्थाओं को बेहतर करने में अधिकारी लगे होंगे, कितना हड़कंप मचा हुआ है बताइए जरा। बिल्कुल, कानपुर में तकरीबन 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनकी तैयारियों को लेकर के, आगमन की तैयारियों को लेकर के जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरीके से जुटा हुआ है। चाहे हेलीपैड की बात की जाए या पुलिस के अस्पताल की बात की जाए, केडीए की बात की जाए, नगर निगम में जो कोविड कंट्रोल के लिए सेंटर बनाया गया है उसकी बात की जाए, तो सभी जगहों पर अधिकारी लगातार एक पैर पर खड़े होकर के तैयारियों को पूरा करा रहे हैं। वही जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठ करके कोविड का जो आंकड़ा है, जो आगे की तैयारियां हैं, उसकी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। क्योंकि केडीए आने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर जो अधिकारी हैं उसके साथ बैठक करेंगे, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहाँ पर रणनीति बनाएंगे कि आखिर अभी तक जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया गया है आगे। तो श्याम तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से इंतजामात वहां पर किए जा रहे हैं। कानपुर और इटावा, पहले इटावा जाएंगे और उसके बाद कानपुर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर सीएम योगी का दौरा है आज और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहर में करीब 3.25 घंटे मुख्यमंत्री रुकेंगे। मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि और भी गांव में जाकर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना और ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण पर एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली और थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। कोरोना के चलते लग रही आर्थिक तबाही को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि कोविड का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल ही नहीं है, बल्कि आर्थिक तबाही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोविड के बाद हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उत्तर प्रदेश की आवश्यक अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा कर सके और निवेश को आकर्षित कर सके। यह ट्वीट यहां पर अखिलेश यादव ने किया है और कोरोना ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया, इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। स्वागत है। ब्रेक के बाद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से बड़ा हादसा टल गया है। मामला लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के जंगल नंबर 7 का है, जहां पर बाढ़ से गांव को बचाने के लिए बांध के निर्माण का काम चल रहा था। उसी दौरान पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया। इससे बांध निर्माण में लगी एक पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी और वहां पर काम कर रहे 7 मजदूर अचानक से आए पानी के फैलाव में बह गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने नदी में कूदकर 7 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला है। गनीमत रही कि पानी का सैलाब दिन में आया। अगर रात में पानी का सैलाब आया होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि जहां पर यह बांध बनाया जा रहा था
वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर रात में सोते थे। इस पानी के सैलाब में सभी मजदूरों का राशन, पानी और जरूरी सामान नदी में बह गया। फतेहपुर में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 5 लोग घायल हो गए हैं। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया गया। 3 गंभीर घायलों को हैलेट रेफर किया गया है। 2 घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जाफरगंज थाना के सब्जी मंडी का यह पूरा मामला है। तो दीवार गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं। खबर एटा से, जहां पर बदमाशों का कहर बरपा। एक परिवार पर बदमाशों ने हमला किया। हिस्ट्री शीटर महेश उर्फ पंचा पर आरोप है। 20 गुर्गों के साथ परिवार पर हमले का आरोप लगा है। फरसा, लाठी डंडा, तमंचे के साथ यह हमला किया गया है। बुजुर्ग के साथ वहां पर मारपीट की गई, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सकरौली गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां पर खिलौना फैक्ट्री में आग लगी है। खिलौने एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, जिसके चलते आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मंडी थाना के कोलागढ़ मार्ग पर यह फैक्ट्री है, जिसमें यह भीषण आग लगी हुई है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एमएलसी ए.के. शर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात की है। वाराणसी के बारे में चर्चा की है। प्रमुख सचिव गृह से भी मुलाकात की है। ए.के. शर्मा वाराणसी में कोविड-19 के नियंत्रण की कमान संभाले हुए हैं और पीएम मोदी से मिलने जाएंगे। तो ये यहां पर बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिलने दिल्ली जाएंगे ए.के. शर्मा। एमएलसी ए.के. शर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से खबर है, गोदाम में लगी है आग। गोदरेज कंपनी के गोदाम में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से यहां पर यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। लाखों के सामान जलकर राख होने की आशंका है। मझौला थाना के दिल्ली रोड की यह घटना है। गोदरेज कंपनी के गोदाम में यहां पर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से यहां पर आग लगी है।